नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 16 श्लोक संख्या 5 और 6। श्लोक संख्या 5। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांडव। अर्थ: दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। व्याख्या: जीव के एक और भगवान हैं और एक और संसार है। जब वह भगवान के सन्मुख होता है तब उसमें दैवी संपत्ति आती है, और जब वह संसार के सन्मुख होता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना चेतनता है, और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना जड़ता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, अपने मान आदर के लिए करना जड़ता है। चेतनता की मुख्यता से देवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती है, और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना। मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना। यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है। यह आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान भी नहीं होता। अभिमान न होने के कारण अर्जुन को अपने में गुण श्रेष्ठता नहीं दिखते। इसलिए उनकी चिंता दूर करने के लिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम्हारे में देवी संपत्ति है, भले ही वह तुम्हें ना दिखे। गीता में मां शुचा पद 2 बार आए हैं, एक यहाँ और दूसरा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। यहाँ ये पद साधन के विषय में और 18वें अध्याय में सिद्धि के विषय में चिंता न करने के लिए आए हैं। अतः भक्त को इन दोनों ही विषयों में चिंता नहीं करनी चाहिए। श्लोक संख्या 6। दौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। अर्थ: इस लोक में 2 तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। नारायण नारायण।